11 नवंबर 2004 दीपावली की रात। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में थे। वहां पर 2500 वर्ष से होने वाली त्रिकाल पूजा की तैयारियां चल रही थीं। सदियों से इस पूजा को शंकराचार्य ही संचालित करते रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तमिलनाडु से पुलिस की टीम शंकराचार्य को गिरफ्तार करने पहुंची थी। आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी भी उनके साथ थे। पुलिस के पास शंकराचार्य की गिरफ्तारी का वारंट था। उन पर मठ के एक पूर्व मैनेजर की हत्या का आरोप लगाया गया था। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के शिष्यों ने पुलिस से अनुरोध किया कि त्रिकाल पूजा संपन्न हो जाने दें, उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ये वो समय था जब तमिलनाडु में AIDMK की जयललिता सरकार और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के YSR रेड्डी की सरकार थी। दोनों राज्यों की पुलिस ने अधिकारियों से बात की। फिर बताया गया कि ऊपर से आदेश है कि शंकराचार्य को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। त्रिकाल पूजा बंद करनी होगी। दीपावली की रात हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक शंकराचार्य को किसी अपराधी की तरह बंदी बनाकर विमान से चेन्नई ले जाया गया। न्यायिक हिरासत के लिए उन्हें वेल्लूर जेल में खतरनाक अपराधियों के लिए बनाई गई स्पेशल सेल में रखा गया। बताते हैं कि शंकराचार्य को जेल में टॉर्चर किया गया कि वे अपराध स्वीकार कर लें। मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया गया कि शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने 3 सितंबर 2004 की रात कांची कामकोटि पीठ के पूर्व मैनेजर शंकर रामन की हत्या करवा दी। मठ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा था और मैनेजर शंकर रामन इसकी पोल खोलने वाला था। शंकर रामन के पास शंकराचार्य की अश्लील सीडी भी थी, इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई। मीडिया का पूरा कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम और मिशनरी तंत्र दुष्प्रचार अभियान में जुट गया। सूत्रों के हवाले से शंकराचार्य के पूजा कक्ष में अश्लील सीडी, यौन शक्तिवर्धक दवाएं और कॉन्डोम मिलने की खबरें चटकारे लेकर छापी और दिखाई जाने लगीं। दिल्ली के चैनलों ने एक फेक न्यूज उड़ाई कि शंकराचार्य ने पुलिस हिरासत में कैमरे पर अपराध स्वीकार कर लिया है। उन दिनों दिल्ली के एक प्रमुख समाचार समूह के एक पत्रकार ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर बताया कि शंकराचार्य के बारे में मनगढ़ंत कहानियां प्रसारित करने के लिए चैनलों और अखबारों को खूब मोटी रकम बांटी गई थी। चेन्नई की एक वामपंथी लेखिका और फेमिनिस्ट अनुराधा रामनन को आगे लाया गया। उसने आरोप लगाया कि 12 वर्ष पहले 1992 में शंकराचार्य ने उसका यौन शोषण किया था। ऐसा चौतरफा दुष्प्रचार अभियान चलाया गया कि बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया कि आरोपों में कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी ही। माहौल ऐसा कि कोई भी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के पक्ष में खड़ा होने का साहस ना करने पाए। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इस गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया और भारत बंद की भी घोषणा की। भाजपा सांसद BP सिंघल ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका देकर केस CBI को सौंपने की मांग की। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका अस्वीकार कर दी कि आपका इस मामले से क्या लेना देना है। लेकिन इसी के कुछ दिन बाद जब दिल्ली में पंचर की दुकान चलाने वाले असलम भूरे नाम के व्यक्ति ने अयोध्या में राम मंदिर के विरोध में याचिका दायर की, तो उसी कोर्ट ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। कांग्रेस के साथ केंद्र सरकार के गठबंधन में शामिल DMK ने वक्तव्य जारी करके
शंकराचार्य की गिरफ्तारी का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ अन्य सभी सेकुलर पार्टियों ने चुप्पी साध ली। पूरे 2 महीने तक जेल में रखने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2005 में शंकराचार्य को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। आज आतंकवादियों और जिहादियों के लिए स्वतः संज्ञान लेने वाली न्यायपालिका तब भारत के सर्वोच्च संत के साथ इस सरकारी अन्याय पर मूक दर्शक बनी रही। शंकराचार्य को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र अच्छा काम यह किया कि उनके केस को पौंडीचेरी ट्रांसफर कर दिया गया ताकि न्यायिक सुनवाई निष्पक्ष ढंग से हो सके। पूरे 3 वर्ष बाद नवंबर 2007 में मुकदमा आरंभ हुआ। 6 वर्ष बाद नवंबर 2013 में न्यायालय ने शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट में तमिलनाडु पुलिस एक भी साक्ष्य नहीं दे पाई, न हत्या का, न उसके बाद मीडिया के माध्यम से उछाले गए अश्लील आरोपों का। तमिलनाडु पुलिस ने मठ के 22 अन्य साधकों और कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया था। वे सब भी दोषमुक्त कर दिए गए। ये सिद्ध हुआ कि शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को फंसाने के लिए पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई थी। प्रश्न उठता है कि शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के साथ ये घिनौना षड्यंत्र किसके कहने पर रचा गया। ये कहानी आरंभ होती है वर्ष 1994 से, जब जयेंद्र सरस्वती कांची मठ के शंकराचार्य बने। जयेंद्र सरस्वती दक्षिणी भारत में सनातन धर्म के विरुद्ध उठ रही चुनौतियों से भली भांति परिचित थे। ये वो समय था जब तमिलनाडु में मिशनरी और मुल्ला नेटवर्क तेजी से पैर पसार रहा था। जयेंद्र सरस्वती ने शंकराचार्य बनते ही मठ द्वारा संचालित विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों का निर्माण आरंभ कराया। उनके विद्यालयों में आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ सके। 50 से अधिक वेद पाठशालाएं खोली गईं, जिनमें समाज के हर वर्ग और जाति के छात्र प्रवेश पाते थे। कांची कामकोटि पीठ ने जन कल्याण जन जागरण आंदोलन चलाया। ये एक धर्मार्थ कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य जातियों में बटे हिंदू समाज को एकजुट करना था। जयेंद्र सरस्वती ने दलित बस्तियों और गांवों में मंदिर खुलवाए। इन मंदिरों का पूरा प्रबंधन स्थानीय लोगों के पास होता था। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की ही पहल पर चेन्नई के मायलापुर के प्रसिद्ध कपालीश्वर मंदिर में दलितों को ट्रस्टी बनाया गया। शंकराचार्य पूरे तमिलनाडु में घूम घूम कर गांव में प्रवास करते, समाज के सभी वर्गों से संवाद करते और उन्हें एकजुट करते। ये एक प्रकार की धार्मिक क्रांति थी। ईसाई मिशनरियों के चंगुल में फंस चुके दलितों ने बड़ी संख्या में सनातन धर्म में वापसी आरंभ कर दी। देखते ही देखते शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ईसाई धर्मांतरण गिरोहों के सबसे बड़े शत्रु बन गए। तमिल साप्ताहिक कुमुदम में 28 अप्रैल 2003 को छपे एक लेख में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को उद्धृत किया गया है। मैं कांची मठ में 50 वर्ष से हूं। मठ के दरवाजे सभी जातियों के लिए खुले हैं। ढेरों बड़े दलित नेता और सामान्य लोग नियमित रूप से मठ में आते रहे हैं। कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं हुआ। मठ समाज के कमजोर वर्गों को अलग अलग प्रकार से आर्थिक सहायता करता है। मैं नादर समुदाय का उदाहरण देता हूं, जो बहुत पिछड़े हुए थे। पिछले 50 वर्ष में अपने श्रम और धार्मिक संस्कारों की बदौलत वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। सभी को उनका अनुकरण करना चाहिए। अपना व्यवसाय आरंभ करो। कोई भी कभी विक्रेता की जाति नहीं देखता। समाज को बांटने वाले नेताओं पर विश्वास मत करो। शंकर मठ और मैं सदैव आपके साथ खड़े हैं।
वर्ष 2004 के बाद भारत में हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्रों का जो कुचक्र आरंभ हुआ, उसका पहला शिकार शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ही बने। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक की मीडिया ने इस प्रकरण को जयेंद्र सरस्वती बनाम जयललिता की तरह दिखाने का प्रयास किया। बताया गया कि मठ की किसी भूमि के लिए ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल लगातार कहते रहे कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। राजीव गांधी के करीबी रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दावा किया कि सोनिया गांधी ने जयललिता पर दबाव डालकर शंकराचार्य को जेल भिजवाया है। किंतु इन सारे दावों और अटकलों पर विराम लगा जब तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में रक्षा मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा द कोलिशन ईयर्स आई। प्रणब मुखर्जी ने इसमें लिखा कि 12 नवंबर 2004 को दिवाली की रात कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी से मैं बहुत गुस्से में था। कैबिनेट बैठक के दौरान मैंने गिरफ्तारी के समय की कड़ी आलोचना की और पूछा कि क्या भारत का सेक्युलरिज्म केवल हिंदू साधु संतों तक ही सीमित है? क्या सरकार ईद के दिन किसी मौलवी को गिरफ्तार करने की हिम्मत करेगी? प्रधानमंत्री के तत्कालीन विशेष सलाहकार M.K. नारायणन भी मुझसे सहमत थे। प्रणब मुखर्जी की इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट हो गया कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी के पीछे वास्तव में कौन था। यदि जयललिता ने ही शंकराचार्य को गिरफ्तार कराया होता तो प्रणब मुखर्जी जैसा अनुभवी नेता इस पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विरोध क्यों व्यक्त करता? जिस तरीके से शंकराचार्य को सेक्स स्कैंडल में फंसाया गया था, उससे स्पष्ट हो गया कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे किसका शैतानी दिमाग था। दक्षिण भारत में ईसाई मजहब के प्रसार के लिए ऐसा करना आवश्यक था और ऐसा ही हुआ भी। वर्ष 2013 में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती सभी आरोपों से बरी तो हो गए, लेकिन तब तक उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाली शक्तियां सफल हो चुकी थीं। धर्मांतरण के विरुद्ध कांची मठ की गतिविधियां ठप हो चुकी थीं। देश भर में हिंदू साधु संतों को आतंकवादी बताकर गिरफ्तार किया जा रहा था। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों में धर्मांतरण गिरोहों से लोहा ले रहे संतों और धार्मिक सामाजिक नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। जिन्होंने राजनीतिक रूप से आवाज उठाने का प्रयास किया, वे अलग तरीके से दमन का शिकार बने। ये सब कुछ एक व्यापक षड्यंत्र के अंतर्गत हुआ। भारत के इतिहास के उस अंधकार युग का परिणाम है कि आज देश के कई राज्यों में डेमोग्राफी बदल चुकी है और हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं। 28 फरवरी 2018 को शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने 82 वर्ष की आयु में समाधि ले ली। राष्ट्र और धर्म के लिए बलिदान देने वालों की लंबी सूची में उनका भी नाम जुड़ गया। शंकराचार्य के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल जितने भी नाम हमने लिए, उनमें से अधिकांश का बहुत बुरा अंत हुआ। जो विदेशी महिला इस पूरे खेल की असली सूत्रधार थी, ईश्वर उसके पापों का हिसाब भी अवश्य ही करेंगे। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने जो संघर्ष आरंभ किया था, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसे आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व हर भारतीय पर है। षड्यंत्रकारी मजहबी शक्तियां दिनों दिन फैल रही हैं। इस युद्ध को हम लड़ें और उन्हें पराजित करें। हमारे भविष्य के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले संतों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।